हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने सर्कल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट वीडियो में बेटा मैं करवा चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार देख ले ताकि जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर्कल से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि जब किसी भी सर्कल में दो इक्वल कोड होंगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ए बी एक कोड है, ठीक है, और यहाँ पे सी डी, ये दो कोड है और ये इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये जो भी सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, जिसकी यहाँ पे ये एंगल बना रही है, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो ये जो ए बी कोड है बेटा, ठीक है, ये भी सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी कि सेम एंगल बनाएगा सेंटर पे। इसी प्रकार से बेटा अगर हम इसका कन्वर्स करें, ठीक है, यानी कि जब भी सेंटर पे यहाँ पे आर्क के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, इसको हम एंगल मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, यानी कि एंगल 1 इजक्वल टू में एंगल 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा बेटा, सी डी के इक्वल होगा। यानी कि जो हम इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर सेंटर पे हमारे एंगल इक्वल है तो उनकी कोड हमारे पास क्या होगी, वहाँ पे इक्वल होगी। ओके, तो आपको समझ में आया, यानी कि इसको फिर दोबारा देखो बेटा एक बार, यानी कि जब कोई भी इक्वल कोड, ठीक है, सर्कल पर कोई भी एंगल बनाएगी, यानी कि सर्कल के सेंटर पे कोई भी एंगल बनाएगी तो इक्वल बनाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल बना रही है और यहाँ पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा बेटा। ओके, और यहाँ से अगर इसका हम कन्वर्स करें कि यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 है, ये इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 अगर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगा, हमारे सी डी के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, यानी कि हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर बनाएंगे किसी भी कोड के ऊपर, ठीक है, तो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो पी आर है किसके इक्वल मिलेगा बेटा, आर क्या के इक्वल मिलेगा। ओके, जो पी आर है किसके इक्वल मिलेगा, आर क्या के इक्वल मिलेगा। इसी प्रकार हम इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कोड है, और ये हमारे पास यहाँ से हमने क्या किया है, ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, यानी कि अगर ये कोई भी कोड है, ये दो इक्वल भागों में बटी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यानी कि ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ओसी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। ठीक है, इसका अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, यानी कि जो भी कोई कोड होगी अगर वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, इक्वल भागों में, यानी कि वो बाइसेक्ट हो रही है, कोई भी पॉइंट उसको, जैसे कि सी पॉइंट है यहाँ पे, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ओसी है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो इक्वल कोड होती है वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से। यानी कि मान लीजिए ए बी है, ठीक है, ए बी कोड है, और यहाँ पे ये क्या पी क्या भी कोड, ये अगर इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, तो ये जो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, ठीक है, वो क्या होगी, यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इस कोड की भी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, अगर ठीक है बेटा, इसका हम कन्वर्स भी कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ से एक कोड है, मान लीजिए ओ सेंटर है, यहाँ पे कोड है ए बी, ठीक है, और एक मैंने दूसरी कोड डाल दी यहाँ पे बेटा, ये मैंने डाल दिया यहाँ से सी डी। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी की जो डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, वो है 4 सेंटीमीटर, और जो सी डी की भी डिस्टेंस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो ए बी है किसके इक्वल आएगा बेटा, सी डी के इक्वल आएगा। ओके, ए बी किसके इक्वल आएगा, सी डी के इक्वल आएगा, यानी जो इक्वल कोड होती है, ठीक है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जब भी आप इक्वल कोड होगी, ठीक है, सर्कल में, तो उनकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी, ठीक है, किन्हीं भी दो कोड की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो क्या होंगी आपस में, जो कोड भी क्या है आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जब भी कोई आर्क है किसी भी सर्कल पे सेंटर पे एंगल बनाएगी, ठीक है, तो सर्कल के अंदर जो कोई भी एंगल बनेगा वो जो सेंटर पे एंगल बना है वो हमेशा उसका क्या होगा बेटा, डबल होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है मान लीजिए, यानी कि जो एंगल हमारे पास है ए सी बी, अगर ये 60 डिग्री है यहाँ से, ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल ए ओ बी होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, यानी इसका क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा बेटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे काम आएंगे। इसके बाद है हमारे पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि जब भी किसी सर्कल में, ठीक है, जो एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट में तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ए बी है यहाँ पे, ठीक है, ये ए बी है, सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसमें एक माइनर में और मेजर में, तो जो मेजर सेगमेंट में जो ये दोनों एंगल है, दोनों एंगल्स क्या आएंगे बेटा, हमारे इक्वल आएंगे। यानी कि यहाँ से जो एंगल लिया इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ऐसे क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, उसके बाद है हमारे पास कि द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री, यानी कि जब भी सर्कल के अंदर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ठीक है, तो उसके जो अपोजिट पेयर है, ठीक है, अपोजिट पेयर है, उनका जो एंगल का सम है वो क्या आएगा बेटा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि जो एंगल डी है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी है, तो इन दोनों का सम एंगल डी प्लस में एंगल बी हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका हम कन्वर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई क्वाड्रेटरल है किसी भी सर्कल के अंदर, अगर उसके अपोजिट पेयर जो एंगल है और जो एंगल का अपोजिट पेयर है, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटरल है वो क्या होगी बेटा, साइक्लिक होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, यानी कि जब भी कोई सेमी सर्कल होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा बेटा। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, यानी कि जो एंगल सी है यहाँ पे कितना है बेटा, हमारे पास 90 डिग्री है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आप कहोगे सर कि यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, नहीं बेटा, ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री का नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो एंगल बनेगा वो यहाँ से, जैसे कि इस पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कल के किसी भी पॉइंट को यहाँ पे टच करना चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। अगर ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे गया फिर सर्कल के किसी भी पार्ट को यहाँ पे टच नहीं किया, फिर यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल है इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री का होगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि जब भी हम सर्कल का एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो सर्कल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आर्क होती है उसको 2 सेक्टर में डिवाइड करती है, एक माइनर में और एक मेजर में। ठीक है, तो हम माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको थीटा यहाँ पे दिया गया होगा बेटा। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आता है हमारे पास बेटा, वो होगा हमारे पास 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो भी ये थीटा दिया गया होगा उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो मेजर सेक्टर है इसका हमारे पास एंगल आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट में, ठीक है, एरिया ऑफ, मैंने जो सर्कल था मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक माइनर सेगमेंट में और एक क्या था, मेजर सेगमेंट में। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा, तो यहां से देखो जो भी सेंटर होगा, सेंटर से हम यहाँ पे
इस कोड पे क्या डालेंगे, यहाँ पे रेडियस डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये जो रेडियस हमने डाली है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या जाएगा, थीटा अपोन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा अपोन में 2 एंड कोस थीटा अपोन में 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। अगर मैं सर्कल के एरिया में से, यानी कि मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेजर का ही बचेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास। ओके बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने कल आपको बताया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो हमारे पास होता है बेटा 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ओके। इस सर्कल में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक यहाँ से एक रेडियस लिया, यहाँ से एक रेडियस लिया, यानी कि एक आर्क बना दिया यहाँ से, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे कोई भी थीटा मेरे को एंगल दिया गया होगा, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से इस ए से और बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। मेरे को ये कितना है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है मेरे को। यहाँ से ए से और बी की लेंथ क्या है, ठीक है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, यानी उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला आपके पास होगा बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा हमारे पास, सरकमफ्रेंस होता है कंप्लीट, इस कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर जो हमारे पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लेकिन मेरे को तो अब क्या चाहिए, मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो जब वैसे अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ऐसे होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। जब मैं यहाँ से इस कंप्लीट सर्कल की लेंथ निकालूंगा तो मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगा। जब आप कोई भी राउंड कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ पे एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से 360 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो 360 से 360 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बचता है, ओनली 2 पाई आर बचता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या जाता है, 2 पाई आर आ जाता है। लेकिन अब मेरे को तो यहाँ से ए से और बी तक की ही लेंथ चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, ओके। उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, जब भी आप इस सर्कल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे, ओके। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई भी एक सर्कल यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के किसी भी एक पार्ट को टच करे यहाँ से, जैसे कि ठीक है, ठीक है, ये टच करते हुए यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे ये जो ए बी है ये क्या होगा सर, इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ध्यान देना आप कि जब ये टेंजेंट है बेटा, कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, और ये रेडियस है, जैसे कि मान लो यहाँ से ओपी हमारी क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो जो ये रेडियस है इस सर्कल की और जो टेंजेंट है आपस में बेटा क्या करेंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये यानी कि जो ओपी है यहाँ पे क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। यानी कि जो हमारा इसको हम बोलते हैं पी पॉइंट, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेटा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करेगा, सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी आप सर्कल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना बेटा कि जब भी कोई सर्कल होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि किसी भी सर्कल पर हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, हमें नहीं पता भाई कितने पॉइंट से बना है, तो उस पर जो टेंजेंट है वो भी कितने डालेंगे, इनफाइनाइट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए
कि कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने एक सर्कल से बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लिया, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया है P, ठीक है। और मेरे को अब क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालना है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने डाला, ये AP हमारे पास एक टेंजेंट हो गया, सर्कल के इस पार्ट को टच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे B पॉइंट लिया और ये BP हमारे पास क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, हमेशा सेम होगी। यानी कि जो AP है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बेटा, BP के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी किसी सर्कल पे हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, किसी भी सर्कल के ऊपर, तो उनकी जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि यहाँ से AP हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, BP के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सर्कल से रिलेटेड वे सभी आपको बताए हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और ताकि जब भी आप ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे सर्कल से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपकी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सभी, अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम फिर क्वेश्चनों को सोल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।